आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? श्रवण है सर। श्रवण। पेशेंट क्या लगते हैं आपके? पापा है जी। क्या दिक्कत है? कैंसर है जी उनको जीभ में। नाम क्या उनका? बीरभान जी। बीरभान। देखो, आज आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हो। हाँ जी। आपके पिताजी की उम्र है 70 साल। हाँ जी। ठीक है जी। एक बार हमें पूरी जानकारी लोगों को इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि हमारे पास जब शख्स आते हैं तो सबके मन में एक सवाल होता है, क्या ठीक हो जाएंगे पेशेंट, कितने % चांस है, कितने पैसे लगेंगे, ये सारी बातें स्टार्टिंग में हम चलती है। तो अभी जब शख्स मेरे पास आया तो इनकी बातें मैंने सुनी और इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी आपको बताना चाहिए। ठीक है ना? कुछ भी बातें हैं तो हमें आपस में ये पता हो कि हमारे पास शख्स जो फर्स्ट टाइम आता है वो किस कंडीशन में आता है। ठीक है, और क्या दिक्कत थी उनको शुरू में। एक बार आप मुझे पूरी बात बताओगे, शुरू में आपके पिताजी को क्या दिक्कत थी? शुरू में सर उनको छोटी सी गांठ रोडे में, मतलब जाड़ के पास में। दर्द इतना भी ज्यादा नहीं था, मतलब उसमें पहले बायोप्सी की थी उसे चंडीगढ़ में। ठीक है, मतलब गांठ हाँ। थी हाँ जी जो कि उसमें। थोड़ा दर्द होता था। हाँ। इतना भी दर्द नहीं था लेकिन काम चल जाता था। हाँ जी, वहाँ पे टेस्ट करवाए उन्होंने, बायोप्सी की थी, उसमें से टुकड़ा लिया था। ये कब तो की बात है जी? कितने पहले की? जुलाई 2022 की जी। फिर उसके बाद वो टुकड़ा लेने के बाद वो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था जी, और वो बहुत ज्यादा फैल गई, मतलब यहाँ तक आ गई। पहले यहाँ पे थी जो, मतलब आधे जबड़े में फैल गई। जब टुकड़ा लिया तो उसके बाद आपने इलाज नहीं करवाया? इलाज उन्होंने मतलब यही बोला कि ऑपरेशन करेंगे करेंगे, 2.5 महीने तक उन्होंने चक्कर कटवाए, लेकिन ऑपरेशन नहीं मतलब किया। बायोप्सी करने के बाद हाँ आपका जी। ट्रीटमेंट नहीं चलाया? नहीं चलाया। 2.5 मिनट तक आपको सिर्फ जांच की तरफ? हर तीसरे दिन जाते थे जी, वो यही बोलते थे ऑपरेशन करेंगे आगे करेंगे। फिर उन्होंने मतलब 20 दिन का टाइम दिया, बोले ऑपरेशन करेंगे। फिर बोले दशहरा है, अब डॉक्टर छुट्टी पे चले गए, 3 दिन बाद आना। अच्छा। हाँ, 3 दिन बाद गए तो फिर वो बोले सोजन आ गई, ऑपरेशन नहीं होगा अब। तो आप तो ये बात बोले नहीं कि सूजन तो आपकी वजह से आई है। हाँ, हमारा तभी पेशेंट को तो छोटा सा गांठ थी, हाँ आपने जी। 2.5 महीने तक वो रोका। ठीक है, फिर हाँ आपने छुट्टी बताई तो पेशेंट को तो सूजन तो आने था, इन्फेक्शन बन जी। गया पूरा। हाँ जी। ठीक है, यानी आपके पेशेंट को सही पूछा में तो इन्फेक्शन बनाया गया। बस वहीं से ज्यादा मतलब नुकसान हुआ जी उनको, बायोप्सी के बाद, और जो 2.5 महीने चक्कर कटवाए उसके बायोप्सी उससे। करी तो हाँ। फिर आपका ट्रीटमेंट चलाना चाहिए था। हाँ जी, करवाना चाहिए था। हाँ। फिर उन्होंने मतलब जवाब दे दिया, वो बोले रेडिएशन लगवा लो। मतलब आपने ऑपरेशन कराने से पहले रेडिएशन लगाया? नहीं, उन्होंने ऑपरेशन के लिए तो मना कर दिया जी। अच्छा अच्छा, मतलब फिर वो बोले ज्यादा। रेडिएशन, हाँ, जो बोले सोजन आ गई, अब ऑपरेशन नहीं होगा, आप रेडिएशन लगवा लो। फिर हम अगले दिन में चले गए जी, मतलब इशार हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था, कीमो लगाई, सेक लगाई, मतलब उन्होंने रेडिएशन नहीं लगा, सीधा ऑपरेशन किया? शुरू में ऑपरेशन किया जी पहले उन्होंने। तो आपको ये बोला था कि ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ जी, वो तो उन्होंने वालों ने बोला था जी, चंडीगढ़ ऑपरेशन नहीं वालों ने। होगा। हाँ जी, चार वालों ने ऑपरेशन कर दिया था, ये जबड़ा यहाँ से निकाल दिया था, अच्छा, काट के ये हड्डी। जहाँ तक पूरा था पूरा। हाँ जी। फिर वो कीमो लगी 1-1 हफ्ते के बीच में, मतलब रेडिएशन कितना लगा आपको? रेडिएशन 35 लगे थे जी। 35 रेडिएशन लगने के बाद फिर हाँ जी। कीमो लगाए? पहले कीमो लगी 6 सर। अच्छा अच्छा। फिर लगी रेडिएशन, मतलब 5 लगती थी, फिर बीच में 1 कीमो लगती थी, उसमें 6 कीमो फिर लगी, मतलब टोटल 12 कीमो लगी, 35 सेक लगी। 12 कीमो और 35 रेडिएशन आपके लगे? हाँ जी। ठीक है। और ऑपरेशन भी हुआ था जो उनसे पहले। ऑपरेशन भी हुआ? टोटल और कितने खर्चा लगा दिया आपने सर? टोटल तो सर मतलब 4-4.5 लाख तो लग गए होंगे जी, मतलब 2-2.5 लाख वो आयुष्मान में से हो गए थे। आयुष्मान से हाँ गए जी। और आपके 4-5 में लगा लो, हाँ जी। अप्रोक्सीमेट 7-8 लाख रुपए आपने हाँ जी, टोटल लग गया था। लगा दिए। छोटा सा गांठ को बायोप्सी करने के बाद आपके पेशेंट के जख्म सही पूछो तो सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना होने से बढ़ाएगी। हाँ जी। उसके बाद ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन कर दिया। हाँ जी, उसके बाद अब मतलब उनको खाना पीना तो उनका बंद ही हो गया जी, क्योंकि जबाड़ा निकल गया, अब लिक्विड ही देते हैं बस। अच्छा। दूध में मतलब मिक्सी में पीस के, दलिया दलिया भी मिक्सी में पीसना पड़ता है जी, उनको बारीक देना पड़ता है। तो सही पूछो तो पहले गांठ ही ठीक थी, हाँ जी। कम से कम उससे समस्या तो नहीं थी। और अब क्या उस इतना ऑपरेशन करने के बाद, कीमो लगने का, आपका पेशेंट ठीक हो गया? नहीं सर, अब 7-8 महीने बाद दोबारा से अब जीभ में गांठ हो गई। अब जीभ में होगी? हाँ जी। तो फिर अब फिर गए तो वो बोले इसका मतलब सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन किया तो उसमें बोले इसमें कुछ नहीं है, बोले नसों का दर्द है, ये कुछ नहीं है। उन्होंने 15 दिन की दवाई दे दी। फिर मैंने सरकारी में करवाया जी, वही वही सीटी स्कैन। अच्छा। उसमें बोले गांठ है इसमें। ठीक है। फिर वही मैंने उनको दिखाया वाला को दोबारा, वो बोले गांठ तो है नहीं। पहले खुद वाले में बोल रहे थे वो गांठ नहीं है। अच्छा, दोबारा फिर हाँ जी, बोला इसमें गांठ हाँ, है। फिर वो बोले पेट स्कैन करवाना पड़ेगा इसकी मतलब उससे पता चलेगा कि मतलब गांठ है या नहीं है, पक्की तसल्ली हो जाएगी। अच्छा। फिर 18,000 उस पे लगे जी, पेट स्कैन पे। पेट स्कैन पे आपने हाँ जी। 18,000 की जांच कराई? हाँ जी। उसके बाद फिर वो बोले जी बायोप्सी करना पड़ेगा, अब टुकड़ा लेना पड़ेगा। अरे जब उसमें क्लियर हो गई आपकी हाँ जी। कि भी इसमें कैंसर है पेट करने के बाद,
तो फिर टुकड़ा लेना पड़ेगा। हाँ जी, पहले पूछा जी मैंने पेट स्कैन से पहले, बायोप्सी कर लो जी, फिर वो बोले नहीं पेट स्कैन करना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं। पेट स्कैन करना हाँ उसी जी। से हो जाएगा आपका। हाँ, तो वो फिर होने के बाद फिर बोला कि अब बायोप्सी कर लो। अब बायोप्सी करनी पड़ेगी। फिर आपने करवाया? नहीं करवाया जी, फिर मैं एक दो हॉस्पिटल में और पूछा जी सर, वो भी बोले बायोप्सी करनी पड़ेगी। फिर बीकानेर भी लेके गया जी मैं, वो भी बोले बायोप्सी करनी पड़ेगी। मैंने पूछा जी एक इंजेक्शन से भी टेस्ट होता है, वो कर लो जी। फिर वो बोले कर लेंगे। फिर उन्होंने लैब में भेजा जी। मैं लैब वाले बोले मुंह पूरा नहीं खुलता, इसलिए वो इंजेक्शन नहीं ले सकते, बायोप्सी ही करनी पड़ेगी, टुकड़ा ही लेना पड़ेगा सर। ये जो बायोप्सी जो लेंगे तो पूरा मुंह खोल के लेंगे सर? हाँ जी। फिर एक और और वो है। तो इंजेक्शन से निकलेगा। हाँ जी। एक छोटी सी बात बता रहे हैं, टुकड़ा लेने के लिए तो पूरा मुंह खोलना ही पड़ेगा। हाँ जी। मुंह अभी खुल नहीं रहा, तो इंजेक्शन ज्यादा सुटेबल रहेगा या फिर कैंची से? समझ रहे हैं ना, कुछ छोटी सी बात, मेरे जो समझ में आ रहा है वही बातें रख रहे हैं। ठीक है सर। इन्होंने बोला कि आप एनएससी कर लो, क्योंकि पहले आपने बायोप्सी करा के देख लिया था हाँ जी। कि उसका क्या परिणाम निकला। हाँ तो आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि बायोप्सी से पीछा छूटे। बस उसी का डर था जी। अब बायोप्सी करवाएंगे तो मतलब फैलेगी ज्यादा और दर्द इतना हो जाएगा, मतलब खाया पिया जो लिक्विड जरा वो भी जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि पहले आपने वो चीज देख ली थी। हाँ जी। फिर आगे फिर जी? उसी की वजह से मैं बहुत गुम जी, मतलब सारी जगह यही बात बोल रहे थे, टुकड़ा लेना पड़ेगा। टुकड़ा ले। और उसी से पहले बदी थी, मतलब ज्यादा दिक्कत हाँ, हुई। फर्स्ट टाइम उसी से हाँ जी। परेशानी आई थी टुकड़ा लेने के बाद ही। तो अब सोच रहे थे कि आयुर्वेदिक इलाज ही करके देख लें, गाय तो है जी घर पे। तो फिर आपके बारे में सुना जी, कहीं रिलेटिव्स आपके रिलेटिव में कोई थे? हाँ जी। उनको क्या दिक्कत था? उनको कैंसर थी और यहाँ से दवाई ली थी, वो ठीक हो गए थे। अच्छा, फिर कोई हाँ जी। रिलेटिव थे आपके हाँ जी। जो उन्होंने पूरी आपकी जानकारी ली होगी मेरे बारे में, हाँ जी। पेशेंट के बारे में जानकारी हाँ जी। रखी, उसके बाद आपको उन्होंने बताया? हाँ, आपका नंबर दिया, वीडियो भी भेजी उनकी मेरे पास। अच्छा, तो आपने फिर मेरा पूरा प्रॉपर तरीके से सही वो तहकीकात किया आपने? हाँ जी। उसके बाद हाँ जी, देखो जरूरी है जी, मेरे आयुर्वेद के बारे में लोग पूरी तहकीकात करके पहुंचते हैं, लेकिन अगर आप इस समय एलोपैथ में जा रहे हैं तो आपने उसके बारे में पूरी तहकीकात नहीं करी। देखो मैं एक बात कहता हूं कि वहां पर जब आपने 7-8 लाख रुपया लगाया तो आपको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ, और मैं तो आपको यहाँ कभी भी बोला कि मैं तो 1% भी गारंटी नहीं दूंगा, चाहे बेशक पहला शख्स आपका जो भी था वो ठीक हुआ, गारंटी के लिए मैं बिल्कुल मना करता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने मेरे पास पता तो चले कि किस कंडीशन में लोग पेशेंट आ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद 20 डेज के बाद अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता तो मैं आगे दवाई भी नहीं चलाता। तो जिन्होंने भेजा वही बातें बताई भी होगी आपको। एक बात अभी आपने और रखी थी मुझे कि आपके गाँव में एक शख्स था। हाँ जी। के बारे में बताओगे एक बार मुझे? उसके जी गले में गांठ थी जी। हाँ। यहाँ पे उसके मतलब वो एक तो शराब पीते थे, लेकिन उससे वो गांठ थोड़ी ज्यादा, उसकी वजह से भी ज्यादा फैल गई। कुछ धूम्रपान भी करते थे, हुक्का पीते थे। उन्होंने गाय का पेशाब और हल्दी स्टार्ट कर दी थी। उससे वो मतलब पहले तो यहाँ से हाथ लगा के थूकना पड़ता था, गांठ बहुत बड़ी थी। फिर उससे इतना ठीक हो गए थे कि मतलब बिल्कुल गांठें बिल्कुल छोटी छोटी रह गई थी जी उनकी। मतलब कोई दवाई नहीं ली? हाँ जी। उन्होंने सिर्फ गौमूत्र लिया। हाँ जी। ठीक है, गौमूत्र लेने से वो जो हाथ लगा के थूकते थे वो छोटी गांठ बच गई थी। डॉक्टर से तो डरते थे जी, वो डॉक्टर के पास तो गए नहीं इसी वजह से। इसीलिए उन्होंने आयुर्वेदिक पे ही विश्वास रखा जी। आयुर्वेद का तो सीधा गाय से जुड़ गए, आयुर्वेद का कोई दवाई तो लिया ही नहीं। हाँ जी। हाँ जी। सीधा ताजा गौमूत्र लिया उन्होंने गाय से सीधा, और गांठ जो बड़ी सी गांठ थी वो उससे ठीक हो गई, और आपकी छोटी सी गांठ की बायोप्सी करके बड़ी बना दी। देखो दोनों का फर्क बता रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने 7-8 साल निकाल दिए उस ट्रीटमेंट। उन्होंने 7-8 साल निकाल दिया, सिर्फ गाय का गौमूत्र पी के ठीक हो गए। हाँ जी। ठीक है जी। और आपके पिताजी 8 लाख रुपया लगाकर उसके रिपीट हो गई। हाँ जी। ये कह सकते हैं ना। हाँ जी। तो बेटर कौन सा रहेगा जी अगर पूछा जाए आपसे, अगर आप मान लो कि आप भी उसी तरह यूज कर लेते? वही मैंने अब टुकड़ा की भी कैंसिल करके यही सोचा था जी, अब तो गौमूत्र स्टार्ट करना पड़ेगा, उसी से इलाज करना पड़ेगा जी। क्योंकि अभी आपने एक पेशेंट से भी मिल लिया जो यहाँ से ठीक हुआ, और एक पेशेंट आपका घर में पड़ोस में जो सिर्फ ताजा गौमूत्र पी के ठीक हो गया। हाँ जी। और शराब दोनों पीता था जी, उस करके मतलब उसका मतलब दोबारा से ज्यादा बढ़ गई थी। उसने अपना शराब नहीं छोड़ा। हाँ जी। हुक्का नहीं छोड़ा। हाँ जी। तो कारण ये रहा उसका मौत का, वो बिल्कुल ठीक हो जाता जी अगर। लेकिन गौमूत्र ने अपना कमाल दिखा दिया था। हाँ जी। ठीक है जी। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको अवेयरनेस कर सकूं। इन्होंने दोनों चीज देख लिया। काम क्या करते हो सर, अगर आप कोई मिलना चाहे आपसे तो? खेती ही करते हैं सर। प्रॉपर एड्रेस बता सकोगे लोकेशन के साथ? शिमला गांव है सर, कैथल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। ठीक है जी। नाम इन्होंने बता दिया, पिता का नाम इन्होंने बता दिया, और पूरा एड्रेस बता दिया। तो इनका चेहरा दिखा के, इनके वीडियो दिला के इनसे मिल सकते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है। ठीक है जी। इतना खुलासा के बाद तो मेरे को नहीं लगता कि फिर भी आप लोगों को शक लगेगा। ठीक है सर, आपका वीडियो बनाया, आपको कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।